सर नहीं समझा सर, एक बार समझा। उसने बोला क्या था? सर उसने क्या बोला था कि जो रास्ता उसने एक बार यूज किया वो रास्ता वो दोबारा यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहले ए से लेके सी जाने के लिए उसके पास कोई पाबंदियां नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो टोटल रास्ते हमारे पास 12 थे। लेकिन हुआ ऐसे कि मैंने क्या बोला, जब वो ए से सी जाएगा और सी से ए भी वापस आने वाला है, वो जब वो सी से ए वापस आएगा उस टाइम उसने वो एक रास्ता जिसने वो मतलब वो एक रास्ता दोबारा यूज नहीं कर सकता। सपोज उसने अगर चार में से ये तीन में से कोई ना ये चार में से कोई ना कोई रास्ता यूज किया होगा ना एक, हाँ वो सर, रास्ता वो यूज नहीं कर सकता। अब उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। 3। जब वो बी तक आया तो बी के बाद भी उसने 3 में से कोई एक यूज किया ही होगा ना जाने के लिए। हाँ, वो अब तो वो 2 यूज ऑप्शन। तब तो बचने के 2 ऑप्शन, टोटल कितने हो गए? 72। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास उसके पास 4 फिजिक्स के बुक है और 7 केमिस्ट्री के बुक्स है। ठीक है, अगर उसने उसको एक बुक उठाना है, एक बुक चूज करना है, या उसको 2 एग्जाम्स देनी है, 2 एग्जाम्स देनी है, तो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? कितने वेज पॉसिबल है? 2 एग्जाम देनी है, या तो वो फिजिक्स के दोनों देगा या वो केमिस्ट्री के दोनों देगा, या तो एक फिजिक्स या केमिस्ट्री देगा। ठीक है, याद रखना जब भी और ये वर्ड आएगा, और जब भी और ये वर्ड आएगा उस टाइम एडिशन। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स अगर बातें और मैंने अगर रिमूव कर दिया ना, मैं वापस ज्वाइन नहीं करने दूंगा तुमको। मैंने क्या बोला, अगर ऑड जब भी ऑड अगर रहा तो ऑड में करना होता है एडिशन, और एंड जब रहा तब करना होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। कल अपन ने क्वेश्चन बहुत, तुम जो बोल रहे थे ना क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुमको क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा सबसे पहले। एक मूवी थिएटर है, जैसे मूवी थिएटर, और मूवी थिएटर में घुसने के लिए 4 रास्ते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 रास्ते हैं। तो व्हाट इज द पॉसिबल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज पूछा है कि एक बंदा है कोई, वो थिएटर में घुस रहा है लेकिन दोबारा एक दरवाजा वो 2 बार यूज नहीं कर रहा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, 4 एक मूवी थिएटर है, बंदा उसमें जा रहा है मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के बाद वो एक डोर दोबारा यूज नहीं करेगा। इसके कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है? 12 12 12 12 आंसर इज 12। ठीक है, गलत। मैंने क्या बोला सर उसको 9 हाँ, आंसर इज 12 करेक्ट आंसर है। क्या बोला, उसको घुसने के लिए, वो देखो बंदा है उसको घुसना है, उसका ऑप्शन कितने? 4 ऑप्शन है। अगर 4 ऑप्शन है तो टोटल नंबर ऑफ फेज बन गया उसके पास 4 स्टार्टिंग में। अब लेकिन बाहर जाते समय वो एक रास्ता दोबारा यूज नहीं कर सकता। अब कितने हो गए? फिर 4 में से एक निकल गया, कितना बचा? फिर 3। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 12। 12। ठीक सर है, वो ए चलो टू क्या सी जैसा ही था सर। ए टू सी जैसे ही था, लेकिन बस वर्डिंग अलग अलग होंगी इसकी। हाँ इसके क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो, काउंटिंग बोलते हैं उसको, काउंटिंग। याद रखना, एडिशन का और का मतलब ऐड करना है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो ओरली आंसर, ओरली आएंगे, ओरली तुमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24 ये तुम्हारे सामने है। फाइव डोर्स इन योर क्लासरूम में 5 डोर है। 20 हाउ मेनी स्टूडेंट कैन एंटर क्लासरूम? बहुत बड़े, आंसर इज 20। 20 क्यों? घुसने वाले 5 और वो दोबारा और निकलने वाले 4 4। बहुत बड़ा। ठीक है, नाउ वन नंबर सेकंड, in how many different ways can 3 students queue upon a bus stop? 9 कितने लोग? 9 आंसर इज 6। आंसर इज 6। 6 आंसर इज 6। क्यों? 6 क्यों? कोई है क्या जो, कोई तुम में से कोई है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज? कोई नहीं ना ऐसा, क्योंकि उसको समझेगा नहीं हाँ आज। सर कोई है है वो जो? तू कौन है? तेजस, कल वो नेट ही नहीं था तूने सर। बेटा, हाँ नॉट एप्लीकेबल। हाँ, जो मेरे क्लास के वो एप्लीकेबल नहीं है। कोई नया है कोई डेमो के लिए? कोई नहीं ना, फाइन चलो। क्योंकि तू चलता है, तेरा चलेगा, तू ऐसे ही नेट बंद रख, आवाज दे मम्मी को चालू क्लास में। सर मेरा भी कल ये हाँ, था, रेंज बिल्कुल नहीं था। तुम दोनों क्या करो भी फिर, अभी सर। यूट्यूब पे वीडियो हाँ देख लो, सर फिर वो हो जाएगा। देखना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट क्यों कैसे कर सकते हैं? तो हमको अरेंज करना है 3 लोगों को 3 प्लेसेस में।
कल मैं समझाया था 3 लोग हैं, 3 प्लेस है, आंसर कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। आंसर 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। बेसिक क्वेश्चन है। हाँ उसके बाद ये बोलो 5 students compete in a race in how many ways first 3 prizes will be given? बोलो 6 पंडा। आंसर इज अभी एक बात बताओ, तीन 60 प्राइजेस देना है, 3 प्राइजेस देने हैं, 60 कितने लोग अवेलेबल हैं? 5 लोग हैं, तो यह पहला किसी को भी मिल सकता है। इसको ये बन गया तुम्हारा 4, ये बन गया तुम्हारा 3। 60 पहला प्राइज किसको भी मिल सकता है ना, दूसरा जिसको मिल गया उसको छोड़ के ये बन गया तुम्हारा 4, ये बन गया 60 तुम्हारा 3। मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या हो गया तुम्हारा 60। 60 ठीक है, नाउ ये वाला गो फॉर दिस वन। Question paper consists of 2 sections A and B. There are 5 and 7 questions in each section A and B. In how many ways a student can attempt questions? तो क्वेश्चन किसके अटेम्प्ट करेगा वो, उसके बाद 2 ऑप्शन है A and B। एक में A में 5 क्वेश्चन है, B में 7 क्वेश्चन है। और वो क्या बोल रहा कि हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है वो, या तो वो 5 अटेम्प्ट करेगा, या तो 7 अटेम्प्ट करेगा, या 35? मतलब और नहीं। 12 सर 12 एडिशन हाँ 12 हाँ वो सर क्या 12 बोल रहा आएगा। था, 12 हाँ सर एंड 12 सर। एडिशन एंड यस, एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं Multiply। और के लिए एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन थे। अब एक बात बोलो, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो ए से लेके बी जाना है, ए से लेके बी जाना है, और ये ऑप्शन है तुम्हारे, ये रास्ते हैं। कितने हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? 4 वेज आर 1 पॉसिबल। पता है क्यों? 4 पता है क्यों? या तो वो ये यूज करेगा, या तो ये यूज करेगा, या तो ये यूज करेगा, या तो ये यूज करेगा, या मतलब क्या, और मतलब क्या करना है, और एडिशन। इसलिए एडिशन 1 2 3 4 आंसर इज हाँ सर 4। ठीक है, समझ हाँ गया। चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, गो फॉर दिस वन। 120 5 डिफरेंट बुक उसको अरेंज करनी है अलमारी में। कितने प्लेसेस है? 5 प्लेसेस है। बुक्स कितनी है? 5 बुक्स है। 5 सर 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। आंसर इज 5 120। फैक्टोरियल 120 5 होता है। फैक्टोरियल ठीक है, 120 बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो हो गया है। अब ये वाला हो गया। हाँ, नाउ दिस। सर 25 25 25 गलत। आंसर इज 25। टोटल लोग कितने हैं? 10 बॉयज है, 15 बॉयज है, 10 गर्ल। टोटल लोग कितने हो गए? 25 है। अबे मॉनिटर एक ही तो होगा ना, मॉनिटर एक ही तो होगा, मॉनिटर 50 स्टूडेंट होंगे, तो 25 C1 मतलब कितना? 25। बात खत्म। ठीक है, चलो। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इन हाउ मेनी वेज योर टीचर कैन सेलेक्ट अ फीमेल मॉनिटर। अब आंसर सर क्या आता? 10 ओनली 10 10, क्योंकि 10 वो मॉनिटर किसमें से होता? लड़कियों में से होता। तो आंसर लड़कियों बन में जाता 10। ठीक है, 10 Yes, C1 10। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, अ- 8 people enter in an event of swim, मतलब ऐसा कुछ है। हाउ मेनी वेज गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल विल बी अवार्डेड? 24 गलत। सर 8 into 7 into 6 हाँ, आंसर इज 8 into 7 into 6। क्यों? अरे देना था ना उसको, तो गोल्ड किसको मिलेगा? हमको कंडीशन नहीं दी थी कि 8 में से किसी एक को गोल्ड मिलेगा। अब वो तो कट गया। अब बचे 7 लोग, 7 में से किसी एक को सिल्वर मिलेगा, वो भी कट गया। बचे 6 लोग, 6 में से किसी एक को मिलेगा। अब ये वही है ये हम लोग जो चेयर ने अरेंज कर रहे थे कल, बिठाना है हाँ तो कल हाँ क्या बोला था? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये खाली इंग्लिश है तुम्हारी, समझने का तुम्हारा दिमाग कितना डाइजेस्ट कर सकता है वो है तुम्हारा। ठीक है सर, ना? कंफ्यूज हो जाता सर, बिल्कुल कौन सा होना ही लगाना चाहिए, होता। बिल्कुल होना ही चाहिए कंफ्यूज। चलो ये वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ सिग्नल ऑफ 4 फ्लैग्स। सर ये भी वैसा ही बोलो है आंसर। 6 into सेम 2 वैसा है, सर सेम 6 5 वैसा 4 है। 3 हाँ 6 into 5 5 is 6 5 4 into 3 6 into 5 हाँ into 4 सर into यही 3 4 into क्यों? क्यों ऑप्शन तुम्हारे पास उतने थे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारा गेम इंग्लिश का है। तुम लड़कियों को अरेंज करो, लड़कों को अरेंज करो, वगैरह वगैरह, उसमें फ्लैग लगाओ, नंबर लगाओ, अपन लेटर खेलो। ठीक है, चलो ये भी हो गया तुम्हारा। अब करेंगे अपन, ये होने के बाद नीचे वाला कर लो, फिर ये वाला बोल दो। A flag containing 4 strips
to be signaled if 6 color are used. ऊपर है यही क्वेश्चन है, ये पहले यही सर वही क्वेश्चन था, यही वही यही क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, नाउ दिस ओरल पेन यूज करो तो फिर क्या फायदा? पेन क्यों यूज कर रहे हो? पेन नहीं यूज करना। 6 फैक्टोरियल खत्म। 6 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली देखो, मैंने कल अपने जो किया था ना, ये कल की तुमने जो कल परफॉर्म किया उसके रिजल्ट से आज सारे के सारे, इसलिए तुम्हारा आंसर जल्दी आया। ठीक है, तो 6 लोग थे, 6 प्लेसेस थे, आंसर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 8 into 7 into 7 Sir, into 6. 6. परफेक्ट। हाँ, 6 8 का into 7 into 6. अब एक 8 रूम है ना, 3 लोग है ना, तो पहले रूम में कोई भी एक बैठेगा, फिर 7, फिर 3, फिर 6 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, हाँ सर। हाँ नाउ गो फॉर दिस वन। नाउ 15 मेंबर हैं। ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर कैन बी चूजन। प्रेसिडेंट, वाइस 15 into 14 into 13. 14 into 13. बहुत बढ़िया। 15 into 14 into 13 की एक ऑप्शंस थे सबके लिए। ठीक है, हाँ नाउ सर। नाउ दिस ये वाला देखो, छिछोरे क्वेश्चन। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड 5 factorial. 5 factorial. factorial. उसमें कुछ भी कंडीशन ही नहीं थी, तो आंसर बन गया 5 फैक्टर। अपने तो कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे अपन ने, मैथमेटिशियन एंड ऑल, ये तो सर सिंपल है इसके उसके साथ। एग्जांपल करा सकते हैं क्या सर? Mississippi. एक तो इसके ये तुमको मिलने वाला है, वैसे भी ये सब कुछ मिलने आज तुमको मिल, कल तुम लोग मांग रहे थे, पूछा आदर्श भैया बोल रहे थे मेरे को, तुम मांग रहे थे, इतनी जल्दी मत मांगो ना, मैं दे दूंगा। चलो ये वाला, अब ये वाले क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तुमको करने हैं, ये वाले भी क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं। देखो क्वेश्चन देखो, परम्यूट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर इज 11 फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय रिपीटेशन m 2 दो बार factorial m into आएगा, उसके बाद 2 factorial. 2 factorial. into 2 factorial. Into 2 factorial. कर लोगे ना? कर लोगे हाँ ना? सर। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो अब ये है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब मैं तुमको जो सिखाया नहीं था वो सिखाऊंगा आज। रैंक ऑफ करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो आज का पॉइंट है तुम्हारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अभी क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आज का जो पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, फिर हम लोग आज बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, इसलिए पूछ रहा कोई नया है क्या आज, तेजस छोड़ के, वो अलाउड, वो एप्लीकेबल ही नहीं है उसमें। चलो, रैंक इन द डिक्शनरी। मैं भी नया हूँ। क्या नाम है बेटा तेरा? दर्शन। क्या है? कौन? हाँ ओम सर। ओम, तू कल था ना रे? कल था ना? यस सर। हाँ। तू काय का नया फिर? जो नया आज कोई ज्वाइन किया कि ये पूछ रहा सर, हूँ। नेट प्रॉब्लम। वो नेट प्रॉब्लम छोड़ रहे, नेट प्रॉब्लम सर। मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, तुमको अभी लेना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारा देख लो। अभी रैंक इन द डिक्शनरी, अब इसको समझ लो क्या है रैंक इन द डिक्शनरी। ये जेई का एक पार्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुमको स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन समझ गया तो बहुत सिंपल है, नहीं समझा तो फिर डूब गया ये क्वेश्चन। ठीक है, रैंक। अब होता क्या है, अगर तुम्हारा सपोज एक नाम है, ये नाम है, कौन मैसेज कर रहा है बीच में, AMETP। ठीक है, अब ये तुम्हारा ऐसा कुछ वर्ड है, जो भी कुछ होगा। ठीक है, अब ये वर्ड का डिक्शनरी जो है ना, हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग डिक्शनरी जो बनाते हैं, तो वो डिक्शनरी में इस वर्ड का कौन सा रैंक है, रैंक कौन सा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझना है, बाकी सब तुम्हारा है। अब सवाल ये है, सबसे पहले करना क्या है, ये वाले नंबर को, ये वाले लेटर्स को अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए को पहला नंबर मिलेगा 1, फिर ए के बाद कौन आता है? ई, इसको मिलेगा 2, उसके बाद M. इसको मिलेगा 3, उसके बाद P. P पक्का ये मिलेगा। और बताओ, पहुंच गए? यहाँ तक पहुंचे? हाँ क्या सर। किया देखो, यहाँ तक मैंने क्या किया, पहले खाली मैंने जो नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो था उसको लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये है कि एक से छोटा नंबर कोई है सामने? कितने लोग छोटे हैं? 1 से कोई भी नहीं है, तो आंसर बनेगा 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 3 से कितने लोग छोटे हैं? एक ही बंदा छोटा है, कौन है वो? 2 है,
कितने लोग हैं 1। उसके बाद 2 से कितने लोग छोटे हैं सामने, कोई भी नहीं, तो आंसर आएगा 0। अब 5 से कितने लोग छोटे आगे, 1, तो बन गया 1। और 4 से आगे कोई नहीं, आंसर बन गया 0। यहाँ समझ गया मैंने क्या किया, सबसे पहले हाँ। नंबर को अल्फाबेटिकली लिख लिया, ठीक है, समझ लो फिर से। फिर नंबर को अल्फाबेटिकली लिखने के बाद मैंने ये देखा कि 1 से कितने लोग छोटे हैं सामने, कोई भी नहीं था, तो बन गया 0, ठीक है। फिर 3 से छोटे कौन कौन है, 3 से छोटा खाली 2 है, तो बन गया 1, मतलब एक ही बंदा खाली छोटा था ना उससे। हाँ। अब 2 से छोटा कोई है क्या सामने, कोई नहीं है, तो बन गया 0। 5 से छोटा कौन है, 4 है, तो बन गया 1। और ये 4 के सामने कोई था, तो आंसर बन गया 0। अब करना क्या है देखो, लेफ्ट से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 फैक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से राइट से लेफ्ट जाना है। कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनका मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू समथिंग इज 0। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6, बन गया 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। और ये होने के बाद ये जो आंसर आया तुम्हारा 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7। तो तुम्हारे डिक्शनरी में ये जो वर्ड था MATP, इसके पहले 7 वर्ड थे, 7, और ये MATP ये +1 कर दो, ये 8वां वर्ड है, 8th वर्ड है डिक्शनरी में, ठीक है। क्या समझा सर वो 6 और 1 सर हाँ वो कैसा है, नहीं सर, अबे 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो गया 6 ना। 6 हाँ हाँ जी, 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल का आंसर दोनों का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सर। तो वो ऊपर के और नीचे के फैक्टोरियल को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया क्या? यस, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। बस याद रखना 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 एंड 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 ही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करा के दूंगा, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। चलो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, सपोज अगेन, ए रिपीटेशन नहीं करते, पहले ये नाम लेते हैं अमित, ऐसा वर्ड है, या अमितेश करते हैं, अमितेश, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, नंबर लाइन रख देना, अल्फाबेटिकली बोलना मेरे को, अल्फाबेटिकली बोलो, सबसे पहले कौन आएगा, 1, 1 उसके बाद उसके बाद उसके बाद H F G H I I J K L M M N O P Q R S S और फिर T। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 7 था, राइट। अब क्या करोगे, ये समझ लो, अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारा ही है, 1 से छोटा कोई नहीं है, तो बन गया 0। 5 से छोटे कितने नंबर है, 5 से छोटे 1 2 4 3 2 3 है ना, 3 लोग है ना, तो इसको 3 दे दो। 4 से छोटे कितने लोग हैं, 2 और 2। 7 से छोटे तीनों भी है, 3 2 से छोटा कोई नहीं है, 0 6 से छोटा 1 है, 1 और 3 से ये तो 0 ही बनेगा। 0 तो इसका आंसर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर बन गया, ये तो बन गया 0। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू 3 प्लस 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 4 3 2 1, 4 3 12 to the 24, 24 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 1, और लास्ट में इन सब में क्या करना है, +1 करना होता है, ये +1, इनको ऐड कर दो, हो गया तुम्हारा रैंक इन द डिक्शनरी। आया समझ में? हाँ आया सर, क्या करना है? हाँ सर समझा। समझ गया। चलो चलो तुम सबके लिए क्वेश्चन, हाँ सर। फाइंड द रैंक इन द डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो एलेक्स नॉर्मल करते हैं। सर रैंक 3 सर 3। हाँ सर 3 रैंक 3 रैंक ही आया, सर 3 4 है, ओके। नहीं सर 3 3 सर 3 3 चलो। सर। सर 3 सर 3 है सर 3
ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं सर, कर आपने रहा हूँ, बोला मैं कर रहा हूँ। Feeling. ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, Three अरेंज कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा मेरा। 1, ये है तुम्हारा 2, उसके बाद क्या है, L आता है, X आता है, L पहले आता है, L बन L गया 4, एल फिर X ठीक है। 1 के आगे कोई छोटा नहीं है, 0। 3 के आगे अकेला छोटा है, 2 के आगे कोई Zero. नहीं है, 4 Zero. के आगे 0 है, जीरो 0 ठीक है। तो क्या देना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 factorial 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन वैसे 0 बनने वाला है, तो आंसर क्या हो गया 2। अब एलेक्स के आगे 2 वर्ड है, तो एलेक्स कौन सा है, +1 करके थर्ड वर्ड है वो, ठीक है। कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन, शौर्या, चलो गो फॉर दिस वन। सर मुझे एक बात S पूछनी थी, 1 into 0 फैक्टोरियल 1 रहेगा ना सर? 1 कहाँ दिख रहा है तुझको यहाँ पे? नहीं सर, मैं पूछ रहा अगर ऐसी हाँ कंडीशन है हाँ तो। हाँ 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 0 फैक्टोरियल वाले 1 रहता है ना, इसीलिए। शौर्या, RYA, गो फॉर इट, चलो। अब आराम से कर लो, आराम से कर लो, आंसर चाहिए मुझको इसका। इसको रैंक इन द डिक्शनरी बोला जाता है। गलत करो तभी सही आएगा, इसलिए गलती करने की पूरी ट्राई करना, गलती करना तुम लोग। शौर्या, सर 34,560। क्या बात कर रहा हो, इतना बड़ा आता है 34,000? इतना बड़ा नहीं है रे। So 497. 497, ओके। 508 626. 626, ओके। Sir 514. 698 एक का भी आंसर कॉमन नहीं है। Sir 514. हाँ सर 514. 514. 514। हाँ सर 514 बराबर है। चलो बातें करते हैं अभी। शौर्या था ना, शौर्या। 515 है सर, वो 0 Sir 515. 515, चलो नंबरिंग देते हैं। ए को मिलेगा 1, उसके बाद एच को मिलेगा 2, उसके बाद बोलो ओ का या आर ओ को? को मिलेगा 3, O. उसके बाद फिर आर, R को 4. S को 5. And Y को 6. ठीक है। अब 5 के आगे कितने लोग हैं? 5 के आगे सब 4. 1 2 3 4। 4. 2 के आगे अकेला है, 1. 3 के आगे अकेला है, 1. 4 के आगे अकेला है, 6 के 1. आगे अकेला, ये बनता है 0। हाँ. ठीक है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 3 12 40 24. 24 प्लस 6 प्लस 2 Plus प्लस 2. Plus 2. और इनमें भी +1 करना होता है ना, तो ये +1 है, तो बोलो ये बन रहा है 480. 0 फैक्टोरियल 1 है, लेकिन 1 से 0 का मल्टीप्लाई करके 0 बनने वाला है ना, तो ये आएगा नहीं। हाँ सर 0 है। ठीक है। अब एक देखो, ये तो इसको चलो वन में बाद में ऐड करते हैं अपन। देखो ये 480 हो गया प्लस ये 32 हो गया, तो इनको ऐड कर लो, ये बन गया तुम्हारा 2, 8 + 3 1, ये 5 1 12 बन रहा है। 5 1 12 नहीं रे, 5 1 12 ही बन रहा है ना सर। वो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 होता ना। हाँ सर. मैं कुछ गलत ही कर दिया शायद, मैं पता नहीं, मेरा लिंक जोड़ के नहीं वापस सर, करता आपने हूँ। 2 लिया ही हाँ सर. हमने 2 लास्ट के फैक्टोरियल लिए लिए नहीं सर, आपने 1 + 1 लिए नहीं. हाँ वापस कर रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 से 12 2 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 ना। अब ये कितना बन रहा है? 480। ये कितना बन रहा है? 24। ये कितना बन रहा है? 8। ये कितना बन रहा है? 1। ऐड कर लो, ये बन रहा है 13। ये बन रहा है 513। 513 शौर्या के, शौर्या हाँ शौर्या के
सर +1 रह गया। अरे सुन तो लो। शौर्या से पहले 513 वर्ड है और शौर्या +1 करके 514 नंबर है। 514 वर्ड शौर्या है। ठीक है, अब Yes, हो गया तुम्हारा। चलो रचित करो। रचित RACHIT। So 481. Yep, that is the answer. 481 बहुत सही। हाँ सर 481। ओके, जिनका हो गया वो सचिन करेंगे। सचिन SACHIN। इसका आंसर आता है 481। अब ये तुम लोग करो, इतना एक्सपेक्ट कर रहा मैं तुम सबसे। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सब 0 बन जाते हैं आगे में। जिनका हो गया है वो सचिन करेंगे। 601. परफेक्ट, दैट इज द आंसर। हाँ सर 601। 601 601। 601 यस, 601 सचिन का आता है और रचित का 481 आता है। हाँ सर 601 लेकिन क्वेश्चन मोस्टली ऐसा आता है कि सचिन से पहले कितने वर्ड्स है उस पर ध्यान देना। सचिन से पहले 600 वर्ड है और 601 words। तुम्हारा सचिन है। हाँ वो सचिन है। रचित का भी सेम। रचित से पहले 480 थे और रचित तुम्हारा 481 है। आ गया सबका? कोई है जिसका नहीं आया बताना मुझको, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। आ गए सर। कोई है? सर आ गया कोई सर। है? आ गया सर। सबका? चलो आ गया अभी ना, अभी ये वाले क्वेश्चन ना हम बिना रिपीटेशन के कर रहे थे। अब हम लोग रिपीटेशन के साथ करेंगे, ठीक है? हाँ सर। अब रिपीटेशन के साथ है। देखो अब क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ, एक मिनट मेरा अलार्म बज रहा है। हाँ क्वेश्चन ये है तुम्हारा। क्वेश्चन ऐसा है, अब सपोज कोई रिपीटेशन वाला लेते हैं। रिपीटेशन वाला सपोज मैं ऐसा लेता हूँ कि अमन, ऐसा वर्ड है अमन। ठीक है, करना क्या है देखो, इसमें रिपीटेशन है। कौन कौन रिपीटेशन है? ए रिपीट कर रहा है खुद को। ठीक है, वापस से वही फंडा वही है। क्या करेंगे? ए को वन। ठीक है, अब ए को वन मिल गया। उसके बाद कौन है? एम मिलेगा, एन को मिलेगा, एम को 2 मिलेगा, एन को 3 मिलेगा। ठीक है, अब करोगे क्या? अब सवाल ये है मेरा कि 1 से आगे इससे कितने छोटे नंबर है आगे? कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 0 ना। 1 से 1 छोटा थोड़ी ना होता है। 1 से 1 छोटा होता है क्या? नहीं ना। नहीं। हाँ, 2 के आगे कितने छोटे हैं? अकेला छोटा है। 1 के आगे कितने छोटे हैं? 0 छोटे हैं। 3 के आगे 0 छोटे हैं। वापिस से वही इधर देना है तुमको। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। हो गया? क्या किया अपन ने? लेफ्ट है वही 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। उनको लिखो कैसे? ये बन रहा है 0, ये बन रहा है तुम्हारा 2 फैक्टोरियल, ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 0। अब लफड़ा ये है कि 1 के इस यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से 1 के आगे 1, इसको पकड़ के कितने रिपीटेशन है? ए को खुद को पकड़ के, सॉरी ए की रिपीटेशन है। कौन है वो? ए 2 बार आया है, तो आंसर नीचे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो हो गया खत्म। अब इसके आगे कोई रिपीटेशन कर रहा है क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं है, खत्म। तो आंसर बन गया तुम्हारा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 एंड +1 करने के बाद आंसर कितना आता है? 3rd नंबर आता है। सर 2 फैक्टोरियल मतलब 6। हाँ सॉरी। ठीक है, समझा अभी क्या करना है? हाँ उससे डिवाइड भी करना था ना। हाँ, डिवाइड इसको करना था ना, अकेले को। सबको नहीं करना था। डिवाइड करना किसको? अकेले को। जिसको रिपीटेशन उसको पकड़ के मैं कराऊं आगे। अभी तो पहला क्वेश्चन था और एक कर रहे। चलो सर मतलब जो पोजीशन रहे उसको लेके करना। हमें बोलता रुकना थोड़ा, क्या गई है? ये बनाना है, बनाना। इससे क्लियर हो जाएगा तुमको भी। ठीक है, बनाना है। चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग बोलो। 1 1 1। A1 ठीक है, बी को अब 2, बोलो। फिर B 2 3 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बोलो बी के आगे कितने छोटे नंबर है? बी के आगे कितने छोटे नंबर है? 3 है। और वो तीनों, ये 3 है। अब बोलो बी को पकड़ के
बी को पकड़ के कितने रिपीटेशन है, बी को पकड़ के, बी को तो नहीं है, बी को छोड़ के ए 3 बार आया है, एन 2 बार आया है, तो आंसर आएगा 3 5। फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं अलग करते हाँ अपन, हाँ सॉरी। 5 नहीं, समझा यहाँ तक? हाँ हाँ अब बोलो। ए के सामने कितने लोग छोटे हैं? कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं। आएगा 0। ठीक है, अब एन के सामने कितने लोग छोटे हैं? 2 लोग छोटे हैं, 2 तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 लोग छोटे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एन को पकड़ के कितने रिपीटेशन है? एन 2 बार है और ए 2 बार है, तो आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, या थोड़ा थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा ये, वापस बोलता हूँ एक बार। चलो सबसे पहले बनाना बी ए एन ए, नंबरिंग वही 1 1 1, ठीक है, उसके बाद 2 बी को 3 2 3, 3। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब बी को पकड़ के कितने लोग छोटे हैं? बी से 3 लोग छोटे हैं, तो तक इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय कितने लोग, कितने रिपीटेशन है? बी तो खुद नहीं है, ए 3 3 बार आया है, फैक्टोरियल। एन 2 बार आया है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है, ए के सामने कोई भी 0 नहीं है, तो आंसर इसका 0। इसको नीचे डिवाइड करके फायदा नहीं, वैसे आंसर 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, नीचे आएगा, रिपीटेशन आएंगे यहाँ पे, लेकिन वैसे 0 बनने वाला है, वो तो जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। अब बोलो 3 के आगे कितने लोग छोटे हैं? 2। इस 3 के आगे 2 लोग छोटे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर? 2 डिनोमिनेटर में एन को पकड़ के 2 कितने फैक्टोरियल रिपीटेशन है? 2 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ए के सामने कौन 0 है? कोई भी नहीं, जिसका आंसर वैसे भी 0 बनने वाला है, कोई है भी। अब डिवाइड में रिपीटेशन में 2 फैक्टर लिख भी ले सकता है, लेकिन वैसे उसको वैसे 0 ही बनना है उसका। एन के आगे कितने लोग हैं? एन के आगे अकेला लोग है, तो ये बचेगा 1, ये बनेगा 0। पहुंच गया वापस से भाई। हाँ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, देखना हाँ। मल्टीप्लिकेशन कैसा है। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस ये तो वैसे 0 बनने वाला, इनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका बन रहा है 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैसे 0 ही बनने वाला है। अब यहाँ पे आएगा 3 तुम्हारा into 1 फैक्टोरियल, 3 नहीं लेते इसको, हाँ इस सॉरी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अब ये वाला बन गया तेरा 0। अब 0। खोलो इसको, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 120, ये 120 हो गया ना, ये बन गया 120 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होता है, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है, प्लस इसे 2 कट गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 1 जा 2 3 जा 6 1 जा 6 2 जा, ये बन गया 10 10 इज 30, आंसर बन रहा 30 प्लस 3 प्लस 1, ये बन गया तुम्हारा 34। ये 34 बनाने से पहले है, बनाना कितना है? बनाना प्लस 1 करके 35। 35। समझा क्या करना है? हाँ रिपीटेशन के सर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना हाँ, है? हो सर। जाएंगे? हाँ कोई दिक्कत सर। है किसी को? नहीं किसी को कुछ है तो पूछो। नहीं सर। नहीं नहीं तो सर, चलो नहीं सर। नहीं सर। चलो फिर चलो, जिनका ये बोल दिया तो फिर तुम तो सही हो। फिर मैं बात ये कर रहा अभी क्या वर्ड लू? मुंबई। चलो रिपीटेशन है इसमें। आया इतना क्यों लग रहा है? Sir, 117. 117, I got one answer. So 535.
सर 297. 297 सबका अलग अलग सबका अपना अपना वर्जन चल रहा है। सर 297 297 297 sir. और वो सर 298 277 सर 297 हाँ सर। तो उसके आगे 297 297 है और वो 298 है। चलो ट्राई करते हैं चलो सबसे सर पहले मेरा तो भैया 278 था। चेक करते हैं। देखो ए को मिला 1, बी को मिला 2, उसके बाद क्या मिलेगा 3 को मिलेगा, आई को मिलेगा 3, एम को मिलेगा 4, यू को मिलेगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हाँ सर। बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अगर एम के आगे कितने छोटे लोग हैं? एम के आगे कोई छोटा नहीं है, 3 लोग छोटे हैं, 2 1 3 बनेगा 3। यू के आगे कितने लोग छोटे हैं? 1 2 3 4, चारों छोटे हैं। 4 एम के आगे 3 लोग छोटे 3 हैं, बी के आगे 1 एक। छोटा है, 1 के आगे 0, ये 0। 0 ठीक है, अब रिपीटेशन की बातें बात कर। रिपीटेशन एम को पकड़ के रिपीटेशन 2 ही है, 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। भाई अब कोई रिपीटेशन आप कोई रिपीटेशन नहीं. तो कोई रिपीटेशन नहीं, तो वही चलो शुरुआत करते हैं। इधर क्या बना तुम्हारा? 0 0 फैक्टोरियल, 0 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो ये वैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैसे भी 0 बनने वाला है। ठीक है, हाँ। तो देखो 3/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, अब क्या हुआ देखो 3 ये 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 120. 120 को 2 से काटा 60 180. 180. 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 से 12 24 96 18 प्लस 2 तो कितना हो रहा है? Plus 296। ये 296 जो है किससे? मुंबई से पहले 296 है। हाँ, और मैं और प्लस मुंबई 1 कर दूं तो आंसर आता है 297। 297. हाँ सर. सर आया सर. 297 आएगा, 297। हाँ हाँ. क्या कर रहे हो? आ रहा है क्यों नहीं तुम्हारा आंसर? चलो, सर आया सर. कैलकुलेशन यही आया मिस्टेक। सर. कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बाकी लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं सर, कैलकुलेशन आ तो रहा ऊपर आंसर. हाँ सर आ रहे चलो, सर next आंसर. करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। रिपीटेशन 2 बार हुए तो क्या एक बार क्या हो गया? तो रिपीटेशन अगर 2-3 बार हो गए तो ठीक है ना, वैसा ले लेंगे। आजा वैसा करते हैं फिर। क्या नाम है तेरा? अरेंज लिखते हैं फिर। देख अरेंज, आजा। कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे तेरे, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। चलो गो फॉर दिस वन, अरेंज। कुछ नहीं देख, कैलकुलेशन बस ज्यादा, कैलकुलेशन बस कॉम्प्लेक्स हो जाते भाई, कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। ये वीडियो में था शायद ना? नहीं सर ये नहीं। नहीं था। नहीं सर, हमने सिर्फ फर्स्ट वाला ही देखा सर, इसलिए। ठीक है बाकी में डाले नहीं इसलिए। हाँ सर 342. 342 आई गॉट फर्स्ट आंसर 342। हाँ सर 341 सर. 341 या 342? सर 343. मतलब ये अरेंज तुम्हारा 340 सेकंड है, राइट? सर उसके पहले 342. अच्छा, उसके पहले 341 है और अरेंज तुम्हारा 340 सेकंड है। ओके, देखते हैं। हाँ सर 342. ठीक है, देखते हैं। 342 सर. सबका कॉमन आ रहा है। चलो बात करते हैं। अरेंज कर रहे हैं, अरेंज को अरेंज करते हैं। क्या मिला? इसको 1, इसको 1, फिर उसके बाद E को 2 मिलेगा, G को 3 मिलेगा और M N O P Q R N पहले मिलेगा, ये 4, ये 5 5। ठीक है,
तो एक के आगे कोई जीरो नहीं, एक के आगे कोई छोटा होगा ही नहीं वैसे भी, ये जीरो, इसके कोई जीरो, तो ये जीरो है। 5 के आगे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 5 के आगे 4 लोग हैं, 1 के आगे 0 लोग हैं, 4 के आगे 2 लोग हैं, 3 के आगे अकेला है, 2 के आगे 0 है। अब ये तो इसको कोई फायदा ही नहीं है, कुछ डिनोमिनेटर लिख के, वैसे 0 बनने वाला है वो। तो आर के रिपीटेशन कौन कौन है? 2 आर बार, आर 2 बार है, बाकी कोई नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। इस आर के सामने कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो कोई भी रिपीटेशन नहीं, खत्म, इतना हुआ। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, वैसे भी लिख के फायदा नहीं, 0 बनने वाला है उसका आंसर। तो आंसर आएगा 4/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और लास्ट में प्लस 1। इसका आंसर तुमने बताया 340 सेकंड है, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ये 340 सेकंड तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस बीट का, फिर क्वेश्चन अलग करेंगे। इंडिया लास्ट, इंडिया लास्ट है, आंसर सबका चाहिए अभी। चलो इंडियन करते हैं, इंडियन करते हैं, इंडियन। इंडिया का आंसर 46 आता है, ये इंडियन है, इंडियन। सर 105। हाँ सर 105 105 सर 105 105 सर 105 बाकी सर ओके 105 ओके ओके। सर 105 दर्शन, 105 सर चंदन, कलश, साक्षी, तेजस, 105 यस सर इंडियन 105। आंसर। हाँ हाँ सर 105 हाँ सर चलो 100। बाकी का क्या है? 105 हाँ सर हाँ ठीक है हाँ चलो हो गया ना। आया। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? ए को देंगे। एक को। ए को है तुम्हारा, ए को मिलेगा 1, फिर इसको डी को मिलेगा 2, 2, फिर 3 आई 3, को 3। फिर 4 4। ठीक है, 3 के आगे कितने लोग हैं? 3 के आगे ये 2 ही 2। लोग हैं, तो बनेगा 2। 4 के आगे 3 लोग हैं, 2 के आगे अकेला है, 3 के आगे अकेला है, 1 के आगे 0 है, 4 के आगे 0 है। अब रिपीटेशन देखते हैं कितने बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे आई 2 और फैक्टोरियल आई, इंटू 2 सॉरी आई फैक्टोरियल। 2 बार है, एन और एन 2 बार है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एन के आगे एन पकड़ के 2 फैक्टोरियल है, उसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ये बनेगा तुम्हारा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और लास्ट में प्लस 1। इसको खोल देना, कितना आंसर आता है बताओ, कितना आता है आंसर? आंसर कितना आता है? 105 105 ठीक है 105 चलो हो गया, यप हो सर गया। इंटू नहीं है, चलो, बीच में प्लस है सर। 3 फैक्टोरियल कौन- प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है प्लस 2। ठीक है, अब आंसर तो सही है ना। अब बात कर हाँ। रहे हैं, हो गया तुम्हारा हाँ, सर। रैंक ऑफ द रैंक इन द डिक्शनरी, खत्म हो गया। ठीक है, अब जो करने वाले अब अलग पॉइंट करेंगे, अब लेवल उठाएंगे तुम्हारा। ठीक है, अब बात कर रहे, देखो ये थोड़ा लेवल उठा रहा हूँ, अभी लेवल 3 पे जा रहे हैं हम लोग। अब मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था तुमको कि एक चीज बोलूं, देखो फंडामेंटल क्या है वो समझ लो पहले। माइक म्यूट कर दो, तुम्हारी आवाज आ रही मुझको। होता क्या है देखना, ये हम अब तक क्या कर रहे थे, कल और आज हमने क्या किया कि क्या करना है,
मतलब मैंने कल अपने क्वेश्चन किए थे, लड़कों को एक साथ बिठाओ, लड़कियों को एक साथ बिठाओ, फिर अपन बक्से में डाल के लड़के लड़के को अपने बक्से में डाल दिया, बक्से को अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी किया था कि वोवेल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। अब क्वेश्चन उल्टा होगा। कल हमको ये समझाया था कि लड़कों को एक साथ बिठाओ, अब क्वेश्चन ये समझाएंगे कि लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब नहीं करना, नहीं करना, ये तुम्हारा वर्ड है। इसको सॉल्व करने का तरीका फंडामेंटल बता रहा हूँ कि टोटल निकालो माइनस करना। क्या सीन है देखो, बोला ये गया है कि कोई सपोज एक वर्ड है कि ए पी ई, ये कुछ तो वर्ड है, समझा ऐसे अपेलो ऐसा कुछ लेते, अपेलो कुछ वर्ड लेते हैं। कल क्वेश्चन ये था, सबसे पहले हमने ये बोला था टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, टोटल परम्यूटेशन, ठीक है। तुम मत बताना, मैं बता दूंगा, मैं कर लूंगा। टोटल परम्यूटेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल परम्यूटेशन मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। आंसर क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, कोई कंडीशन नहीं थी। अब क्वेश्चन ये है कि वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर। अब वोवेल्स आर एक साथ है तो हमको पता है क्या करना है, घर पे जाके बक्सा लेके आना है, बक्से में वोवेल्स डाल देना। कितने वोवेल्स हमारे पास, 1 2 और 3, बक्से के अंदर 3 फैक्टोरियल रहेंगे। और बाहर में बक्सा पकड़ के, बक्सा 1 2 एंड 3, 3 लोग हैं तो बाहर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर बन गया तुम्हारा 3 फैक्टोरियल मतलब 6। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर सर। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर मैसेज डाला। हैंग हो गया लगता कल। आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर अभी हाँ आ सर रहा है। अभी आ रहा है। अभी आ रही है। लाइट लाइट चली हाँ, गई थी, सर। डिस्कनेक्ट हो गया था वो, इसीलिए। ठीक है, रुको जस्ट अ सेकंड। चलो, बात क्या कर रहे थे हम लोग अभी, कि मैंने ये बोला था कि अपेलो जो वर्ड है उसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आंसर उसका 5 फैक्टोरियल बनेगा, हमको पता है। हमको ये बोला था कि वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल एक साथ चाहिए, वोवेल्स आर एक साथ चाहिए। तो हम लोग ने कल क्या किया था, बक्से में डाल के वोवेल्स डाल दिए थे और बाहर टोटल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। तो आंसर कितना आ गया, 36। और ये टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं तुम लोगों सर। को? अरे सुनो, नहीं ना नहीं ना। अब क्वेश्चन नहीं ये नहीं होता, ना। अगर क्वेश्चन नहीं 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 सर। सर। अरे 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 हो ठीक है। अब पहले इस वर्ड में कंडीशन अगर ये होता, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, ये होगा तुम्हारा आंसर 120। सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि वोवेल्स आर टुगेदर का आंसर क्या है भैया, तुम बोलते 36 है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था, इट फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। हमको पता था कल तक कि वोवेल्स टुगेदर कैसे सॉल्व करते हैं, हमको ये नहीं पता था कि नॉट टुगेदर कैसे सॉल्व करना है। तो उस टाइम मैंने क्या बोला था कि नहीं करना इज इक्वल टू टोटल निकाल लो, 84। टोटल 84 निकाल लो माइनस, 84 तो आंसर आएगा तुम्हारा 120 माइनस 36, दैट इज 84। ओके कर हाँ सर लोगे? समझ गया। हाँ हाँ कर सर। लोगे? हाँ और सर। एक हाँ सर। समझ और एक गया। क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, बहुत बहुत हाँ बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक क्वेश्चन, अब रुको ना। चलो, क्वेश्चन ये था कि 5 गर्ल्स and 4 boys are going for a movie जा रहे हैं वो, और बैठ गए, they seated, वो बैठ भी गए उधर जाके। find the number of ways such that boys are not sitting together। जब भी जब भी ऐसे निगेशन वाले कुछ स्टेटमेंट आएंगे, उस टाइम करना क्या है, तुम लोगों को बिना कोई कंडीशन के टोटल नंबर निकाल लो, माइनस लड़के आर टुगेदर। तो हमको पता है टोटल नंबर कितने लोग हैं, 5 और 4 9, आंसर बनकर टोटल 9 फैक्टोरियल टोटल का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। माइनस
क्या बोला अभी इसमें मैंने, उन्होंने क्या बोला था, बॉयज आर नॉट टुगेदर बोला था। मैं उल्टा करूंगा, मैं निकालूंगा बॉयज आर टुगेदर, और बॉयज और टुगेदर का लफड़ा क्या है, घर पे जाओ बक्से लेके आओ, बच्चों को डाल दो उसमें, तो क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, लड़कों का। 4 factorial. एक बक्सा, एक बक्सा और 5 लड़कियां, बन गए 6 6 फैक्टोरियल। 6 factorial. तो आंसर क्या बनेगा इसका, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। कर लोगे? हाँ। समझ में हाँ आया सर, क्या था? समझ गया। चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझा चलो सर। आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये तुम लोग कर लेना, ठीक है? ये पटना बैठना ये सब तुम कर लेना, अन्ना बिन्ना मैं नहीं कर रहा उसमें, तुम लोग सॉल्व कर लेना उसको। क्वेश्चन ये है, जस्ट अ सेकेंड, आ गया वो क्वेश्चन। हाँ चलो, एक काम करते इसको करते पहले, ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा, वो ऐसा टुगेदर हो गया। हाँ चलो 95 अलजेब्रा। क्वेश्चन देखो क्या है, वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, टोटल निकाल लो, फिर वोवेल्स और टुगेदर निकालो, माइनस कर लो, हो गया आंसर। अलजेब्रा के टोटल निकालो, उसमें से वोवेल्स और टुगेदर का माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर। 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तू उसको सॉल्व कर सकती है क्या? देख तो एक बार सॉल्व हो जाएगा, सॉल्वेबल है क्या वो? सो 8 फैक्टोरियल बहुत लंबा जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो माइनस करके आंसर कितना आएगा? फिर तुम्हारा आंसर, उसका आंसर आ रहा है 8 फैक्टोरियल माइनस कितना है? 7 बता दिया। factorial. सर हमारा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 सर फैक्टोरियल बाई 2 7 आएगा फैक्टोरियल। सर। हाँ सर सर 7 7 आता। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 काफी 7 लोग हैं, टोटल क्या बन गया? 7 7 फैक्टोरियल बाई 2 7 फैक्टोरियल। सेवन factorial. फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 अब फैक्टोरियल इंटू 5 बाई फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। अब अलजेब्रा है, मैं देखो सबसे पहले उन्होंने बोला था वोवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, तो मैं टोटल निकालूंगा, टोटल क्या बनेगा मेरा? टोटल 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें ए 2 बार आया है ना, ए भी तो 2 बार आया Upon है, 2 तो आंसर कितना factorial. हो गया? 2 2 फैक्टोरियल factorial. माइनस, अब ये हो गया टोटल का। अब वो क्या बोल रहा है कि वोवेल्स आर टुगेदर का निकालता है। अब वोवेल्स टुगेदर के लिए लेके जाओ, वोवेल्स टुगेदर मतलब क्या है? ए एक साथ कितने लोग, वोवेल्स कितने अपने पास? डब्बे में वोवेल्स में कितने वोवेल्स है? 3। ए है, ए है, ए है, 3 3 फैक्टोरियल तीन है। अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? अरे हाँ वो तो सही हाँ है आएगा तुम्हारा, ना लेकिन 2 सर। फैक्टोरियल कितना आएगा हाँ नीचे? सर तो क्या इंटू बनेगा? 5 ये बनेगा फैक्टोरियल तुम्हारा इंटू 5 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। हाँ सर। factorial. हाँ तो ये सॉल्वेबल है ना, ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये सॉल्व हो जाएगा। आगे कर लेना घर पे जाके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 96 देखो, I and N are never together, तो सब टोटल निकाल लो, माइनस I and N are together। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए तो कल का लेक्चर में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, जो तुमने अच्छे से किया था, इसलिए तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। मिस हो गया था सर। कोई बात नहीं, तो 7 factorial मैं upon 2 factorial minus 2 factorial to 3 factorial. कैसे किया बता? upon 2 factorial minus 2 factorial. अच्छा Yes, चलो, sir. कितने लोग हैं? इंटीजर की बात है। I 7 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, तो आंसर क्या बना तुम्हारा? 7 सबसे पहले तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। रिपीटेशन में कौन है? रिपीटेशन में कौन है? ई 2 बार आया है, E. 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल, E. ये टोटल हो गया, ये टोटल है, ठीक है? माइनस 9। अब क्या बोला है वो? I and N are together, I 2 और N एक साथ factorial चाहिए, तो बन गया बक्से के अंदर 2 फैक्टोरियल बन गया इधर, 2 इंटू factorial. 2 factorial इंटू 6 बक्से के फैक्टोरियल बाहर, into बक्से 6 के factorial. बाहर, into 6 factorial. बाई 2 तो By 2. बाई 2 Upon 2. फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ हाँ अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो 2 इससे ये फैक्टोरियल 2 कटेगा, फैक्टोरियल तो कैंसिल। आंसर तो जो भी 2 कुछ से बनेगा, 2 कट गया। जो भी कुछ आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन बनाना, ये वाला। नाउ दिस 98,
रिपीटेशन को डिवाइड करना भूलना मत, ठीक है? रिपीटेशन को डिवाइड करना पड़ेगा तुमको। So 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial minus 2 factorial minus 1 into 5 factorial upon 3 factorial. इतना बड़ा बोल रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा मुझको, मतलब कुछ Solve कैच नहीं कर पाया मैं। सॉल्व करके देखना अगर आंसर निकल आया तो। टोटल तो कोई भी निकाल लेगा बनाना का, 6 लोग थे तो 6 फैक्टोरियल कोई भी बता देगा, लेकिन मेन इशू क्या है, उसकी रिपीटेशन को डिवाइड करना पड़ेगा तुमको। सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 सर फैक्टोरियल 40 माइनस 4। सर 40 एक का आंसर 40 आया। मेरे को फाइनल का आंसर बताओ सॉल्व करके। सर 40 58 40 आ रहा है? 58 हाँ सर 40 है या 58 है? 40 है सर 40 सर 40 है पक्का, 40 है सर। बनाना, ठीक है, बनाना है। उसमें वो क्या बोल रहा है, n डू नॉट अपेयर एडजेसेंटली, मतलब n सेपरेट चाहिए, तो अपन निकाल लेंगे पहले, एक साथ माइनस कर देंगे उसको। बनाना का टोटल कितना कॉम्बिनेशन है? 6 लोग हैं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन a 3 बार आया है 3 फैक्टोरियल, n 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, माइनस मैं निकाल रहा हूँ n आर टुगेदर। n को अगर मैंने एक साथ लिया तो बक्से के अंदर 2 सीधा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 40 आता है। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 ही आएगा ना, कट के हाँ बाहर, हाँ बक्से के सर। बाहर 1 हाँ 2 सर। into 5 3 factorial by सॉरी 3 सॉरी 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 बक्सा 5वां 5 फैक्टोरियल ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल। अपॉन 5 3 फैक्टोरियल ना, 10 को छोड़ के फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन में कौन है? ए 3 बार है सर। ये सॉल्वेबल है, इसको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ये 3 बार है ना, तो मैं 3 बार लिया ना, देखना डिनोमिनेटर में 3 लिया ना मैंने। हाँ सर। देख मैंने बक्सा n का बक्सा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और ये 3 बार था, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये ऐसे क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ सर 6 40 फैक्टोरियल क्या आंसर बनता आया। है? हाँ 40 आता सर। 40 हाँ, आता ठीक है सर। ना, 40 आता ठीक हाँ है सर। ठीक है ठीक है। नीचे वाला 3 क्या फैक्टोरियल बन रहा इंटू है? 3 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, 6 टू द 12 60 माइनस 60 माइनस 20 40 40 बराबर है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये हो गया तुम्हारे परम्यूटेशन के क्वेश्चन। अब करेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन मतलब वही हमने नहीं किया था कल कि 10 में से अगर 4 लोग सेलेक्ट करने हैं तो 10C4 आता है, ठीक है। वो अपन तुम्हारा ये भी हो गया था कल। अब उससे क्वेश्चन बाकी थे। अब क्वेश्चन नंबर ये तुम लोग कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 137 132 सॉरी। सर वो एक बार फिर से बता दे कि मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था कल। क्या मतलब था वो? कुछ चलो भी करो 130 सेकंड करो, बाकी रुक जा थोड़ा। तो 130 सेकंड करो। नहीं पल्ले पड़ रहा, 133 करो। ये तो पड़ जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, तो सिंपल है उससे। रोहन कैन इनवाइट 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स आउट ऑफ 10। मतलब क्या करना 5 है? into 10 में 9 से into 8 into 7 सर 10 इंटू में से 4 लोग को बुलाना है। 10C4 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 बाकी कुछ नहीं करना, तुम बस मेरे को सी के फॉर्म में आंसर बताओ, चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 में से कोई भी 4, तो 10C4 सॉल्व करने के बाद आई, इनकेस आई तो क्या 10 9 8 7 नीचे 4 था, 4 3 2 1, तो 4 से 2 8 गया, 3 से करना ये, आंसर बनेगा 210 210, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 30 सेकंड था। 130 सेकंड में क्या बोल रहा है? 7 डिफरेंट बुक्स गिवन टू द 2 स्टूडेंट्स। एक को 4 मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे, तो आंसर क्या बनेगा यार? क्या कर रहे हो? 7C4 into 7C3। 7 में से किसी एक को 4 मिलेंगे और बचे कुछ बाकी को 3 मिलेंगे, बात खत्म। जो आंसर आएगा उसको आपस में इंटू मल्टीप्लिकेशन कर लेना। मल्टीप्लिकेशन है ना, 7C4 एक को 4 मिलेंगे, 7C4 एक को 4 मिलेंगे, बाकी 3 जो है वो दूसरे को मिल जाएंगे। हो गया तुम्हारा आंसर 7C4। चलो क्वेश्चन नंबर ये वाला बीच में क्या तुम्हारा। करना सर? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना था तुझको खाली। हाँ ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा अभी, क्वेश्चन नंबर 135। देख रहे जिसका डिस्कनेक्ट हो गया था, ये तेरे लिए क्वेश्चन है।
देखो क्या बोला वो, इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 बॉयज एंड 9 गर्ल्स। तो क्या लफड़ा है, 3 लड़के चाहिए। 7C3 7C3 and 9C4 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 7C3 9C4 बीच में मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिसाइड करेगा ये वर्ड, वर्ड क्या है, एंड है, एंड। तो क्या And होगा, मल्टीप्लाई। Multiplication. आंसर Multiplication. 7C3 into 9C4। 9C4 ठीक है, बहुत सही। चलो वो हो गया। नाउ दिस, Sir, 26C5 and 26C5 26C5 into 21C5 दीदी तुम तीनों को शर्म नहीं आती? थोड़ी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सर 5C5 into 21 5C5 and 21C5 अबे गधेडोस, ये क्या है? कितने वोवेल थे? 5 8 वोवेल थे ना। तो 26 वोवेल से काय को सिलेक्ट कर रहे हैं तुम लोग? 5C5 आएगा। हाँ, तो आंसर इज 5C5। किसका? वोवेल्स का इनटू 5 कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21C5। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या कुछ भी 26 5C5 बोल रहे हैं। चलो गधो, ये वाला करो। चलो क्या करोगे बोलो? अरे पूरा अंग्रेजी है रे, अंग्रेजी है बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश बोलो जल्दी। अबे ओनली 1 टिकट, ओनली 1 जर्नी है, एक ही So जर्नी है उसकी। 197 197 मतलब क्या? 190 क्या कर रहे हो गधो? ऐसा मत करो ना, ठीक है? समझा क्या करना था? नॉर्मल सी बात थी। एक एटीएम का क्वेश्चन था, मेरे को ढूंढना था एटीएम का क्वेश्चन यहाँ पे है क्या नहीं। मैंने ढूंढा था उसको। 1 एटीएम सो गैप मेथड आपने पढ़ा नहीं है अब तक? नहीं, गैप मेथड कल है, वो कल पढ़ाएंगे उसको। और क्योंकि सर वो वो टेक्निक, बाइजेक्शन प्रॉपर टेक्निक से जाना पड़ेगा ना। क्या बाइजेक्शन? भाई तू चुप बैठ तो गौरी। तू ना, एक तो तेरे बीच में तेरे को याददाश्त तेरी वापस आ रही। बाइजेक्शन क्या होता है बता था मुझको तो। बता क्या होता है बाइजेक्शन? क्वेश्चन ये वाला था इसमें से। कौन सा बोल रही तू? चुप रहे, हंस मत। अरे क्या हो रहा है गौरी, तेरा ना तेरे को रिकॉल हो रहा है चीजें। अरे वो पैटर्न रहता है ना। अगर देखो अगर मैं अभी अगर ये क्वेश्चन ले लूं तो तुम्हारा दिमाग फटेगा ना, हाथ में फट के हाथ में आएगा। तुम लोग फर्स्ट देखो, तुम में से 90% बच्चों ने फाउंडेशन नहीं किया है ना। तुम्हें सब स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। तुम लोगों ने कल देखो, तुमने कल पी किया, आज सी किया, कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन हो गया। कल हम लोग जो मिलेंगे ना तो हम पी एंड सी एक साथ करेंगे। थोड़ा रुको ना, पेशेंस रखो। पूरा देखो यहाँ तक चैप्टर है तुम्हारा, ये 259 क्वेश्चन है। थोड़ा रुक जाओ, देखो एटीएम में क्वेश्चन ढूंढना था खाली। चलो पैक सिखाता हूँ तुमको, पैक क्या है एक बार पैक सिखाता हूँ। चलो पत्ते तो तुम लोग खेलते होंगे या 10th में खेले होंगे, नहीं तो खेलो, अच्छी बात है। टोटल कार्ड 52 सर लॉकडाउन में बहुत खेले। बहुत सही। चलो टोटल कार्ड 52 होता है। अगर अपने पास तो मार्कर भी अवेलेबल है तो मैं बोलता हूँ 52 कार्ड्स टोटल है, जिसमें 26 होते हैं रेड एंड 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है। अब इस रेड में भी दो टाइप के हिस्से होते हैं। एक होते हैं हार्ट, ये वाला है, ठीक है, ये वाला डायमंड। और यहाँ पे 26 में होते हैं दो टाइप के, स्पेड एंड क्लब। तो इसको डायमंड बोला जाता है, इसको हार्ट बोला जाता है। और ये स्पेड जो है, स्पेड पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है स्पेड? पिंपल पान असता ना, पत्ते जैसा होता है। और वो झाड़ ये वाला जैसा, झाड़ जैसा। हाँ, तो ये वाला है, ठीक है। उसमें भी मेरी ड्राइंग बहुत अल्टीमेटम है, तो तुम एडजस्ट करना मेरी ड्राइंग को, ठीक है। डायमंड में भी किसी में भी डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, सॉरी 4 फेस कार्ड होते हैं। जैक क्वीन कितने होते हैं? जैक 3 होते हैं क्वीन के, एंड 10 न्यूमेरिक। ठीक है। अब न्यूमेरिक में आता है ए से लेके 10। ए जो है एस बोलते हैं उसको, एक्का बोलते हैं, एक्का। वो एस जो है वो फेस कार्ड नहीं है, वो न्यूमेरिक कार्ड है। लेकिन फेस कार्ड प्लस एस को बोलते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है। अगर फेस कार्ड जो फेस में कौन होता है? किंग, क्वीन, जैक। उसमें अगर एस ऐड हो गया तो उसको ऑनर कार्ड बोला जाता है।
अब लफड़ा देखो वापस से एक बार, ये तुमको समझना चाहिए। टोटल कार्ड 52 है, उसमें 26 रेड है, 26 ब्लैक है। इसको सूट्स बोलते हैं, सूट्स। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब्स को सूट्स बोलता है। और ईच सूट में 13 कार्ड होता है। उसमें भी 13 कार्ड में 3 कार्ड होते हैं फेस, 10 कार्ड होते हैं न्यूमेरिक। फेस कार्ड कौन से? किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। और फेस कार्ड में हम लोग ने अगर एस ऐड कर दिया उसको ऑनर कार्ड बोला जाता है। अब मेरा सवाल ये है, ठीक है, अब मैं ये बोल रहा कि मैंने सबसे पहले मैंने 3 कार्ड निकाले, एक क्लब, एक पैक से मैंने 3 कार्ड निकाले, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? 20 नहीं, 52 C3। 52 में से कोई भी 3। समझा व्रज क्या बोल रहा मैं? 52 में से कोई भी 3। अब मेरा सवाल ये है, मैंने 3 ब्लैक कलर के कार्ड निकाले। अब इस बार ऑप्शन क्या होंगे? 26 बाय 26 ठीक है। मैंने 3 फेस कार्ड निकाले, फेस कार्ड। 12 अब क्या होगा कंडीशन? 12 C3। टोटल इसमें मैंने कलर मेंशन नहीं किया था, तो फेस कार्ड होते हैं हर सूट में 3 होते हैं। 3 3 3 3 3 जो 12, तो आंसर बनेगा 12 C3। अगर मैं बोलूं कि मैंने रेड कलर का किंग निकाला, किंग 13 C1 26 C2 नहीं 26 मैंने ये बोला है, मैंने 3 कार्ड ड्रॉन किए हैं, उसमें ये मेरे मेन कंडीशन 3 कार्ड की है, उसमें मैंने रेड कलर का किंग निकाला है। अब बोलो ऑप्शन क्या होगा? अब सवाल ये हो गया, 6 C3 सर। अबे रुक तो जाओ, अबे गधो रुक तो जाओ। रेड कलर के किंग कितने हैं मेरे पास? 2 ही है। अभी सोचो ना, रेड कलर के या तो वो हार्ट से होगा या डायमंड से होगा। तो मेरे पास 2 किंग थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 ही किंग उठा सकता, लेकिन अभी भी एक प्लेस खाली है क्योंकि मेरे को 3 कार्ड निकालने थे। तो तीसरा कार्ड कौन सा होगा? तीसरा कार्ड वो होगा किसके अलावा? रेड कलर के किंग के अलावा। तो टोटल कार्ड 52 थे, उसमें से 2 ऑप्शन निकल गए मेरे किंग के, तो बचे कितने? 50। तो मेरा आंसर बनेगा into 57। समझा? अब मैं और बताता, चलो और समझाता। अगर मैंने एक पैक से 4 कार्ड निकाले, 4 कार्ड आई हैव ड्रॉन, तो लफड़ा ये हो गया अभी कि मेरे को ब्लैक कलर्ड का एस चाहिए एंड 2 रेड कार्ड चाहिए। अब बोलो आंसर क्या होगा? सर 2C2 into 26 C2। बहुत बढ़िया, गलत आंसर। हाँ 26 C2 into 26 C2। सवाल तो तुम लोग तो अब तक नहीं समझा। मैंने 4C1 into 26 C2। गलत, ये भी गलत। हाँ 26 C2 into 26 C2 गलत। 4C1 लोग समझ नहीं पा रहे पर 3 ही और सर। अबे हाँ, तो मैं तुम लोग को कल के क्वेश्चन याद है? कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, नो टीचर 1 डॉक्टर। हाँ याद है? हमने वो सर क्वेश्चन 26 C2 into 26 C2 into गलत 49 C1। बात करते हैं, चलो बात करते हैं। सवाल ये हुआ कि मेरे को ब्लैक कलर का एस चाहिए, तो मेरे दिमाग ने सबसे पहले खुद को ये पूछा कि अपने पास स्टॉक में कितने ब्लैक कलर के एस है, तो मेरा सवाल है 2 ही है, एक स्पेड का एक क्लब का, तो 2C1। अबे ब्लैक कलर्ड एस ना, एक ही उठाना था ना उसमें। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 2 रेड कार्ड्स, रेड कार्ड 26 C2 में से कोई भी 2 आएंगे। अब फिर भी अभी भी मेरे स्टॉक में मैंने 4 कार्ड उठाए थे, उसमें 2 ही यहाँ पे हैं। तीसरा कार्ड अभी वेटिंग पे है। वो तीसरा, हाँ वो जो तीसरा कार्ड है वो कौन होगा, उसमें कौन नहीं होगा, तो रेड कार्ड नहीं होंगे, क्योंकि रेड कलर का कार्ड लूंगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएंगी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में 2 ही चाहिए।
तो मैं अगर तीसरा इसको मैं रेड को अलाउ करूंगा तो आएगा नहीं। मेरे पास ऑप्शन में अभी खाली स्टॉक में 26 लोग हैं, वो कौन से ब्लैक वाले हैं, और वो ब्लैक में मैं एस नहीं ले सकता। तो कितने एस है ब्लैक कलर के? 2 है, तो -2, तो आंसर बन गया 24। तो मेरा जो लास्ट का कार्ड है वो 24 में से कोई एक होगा। देखो इसको बोलते कॉम्बिनेशन। सोचो सर तुम कंडीशन को 25 वायलेट आना नहीं कर चाहिए। सकते। 25 क्यों आएगा? सोच सर देख, मैंने क्या बोला, एक ही एस रुक जा। निकाला ना हमने। हाँ तो अगर तू अगर वो एस को भी लेगा, एस 2 होते हैं ना, तू अगर गलती से बचा हुआ एस अगर तेरे पास आ गया तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगा फिर, क्योंकि ब्लैक कलर का एस एक ही चाहिए था मेरे को, और दूसरा गलती से आ गया, मेरी ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, काम नहीं करेगा फिर, तो मैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, और एक बोलता हूँ, चलो और एक बोलता हूँ। अगर 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि मेरे को 1 न्यूमेरिक चाहिए, न्यूमेरिक 1 फेस चाहिए, रेड फेस चाहिए, रेड फेस, एंड 1 ब्लैक किंग चाहिए। चलो अब ये करके दिखाओ। कंफ्यूजन अगर नहीं हो रही तो फिर क्या सीख रहे तुम लोग फिर? मतलब सर एस न्यूमेरिक में आता ना, ऑलरेडी आता है। हाँ तुम तुम्हारा एस न्यूमेरिक में आता ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 47 into 6 7 into 2 न्यूमेरिक में आता है, सही है, ऑलमोस्ट है, तेरे आसपास है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा सही आंसर होगा वो। आसपास तो है, तेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, लेकिन ये कंफर्म कर, थोड़ा सोच। सर जानबूझ के क्वेश्चन 47 घुमाया into है। 66 C1 into 2 C1 into 24 C1 हो सकता है, तेरा कन्विंसिंग लग रहा है थोड़ा। गर्ल्स बताओ जल्दी। सर 47 into 6 C1 into 2 C1 into 4 C1। 4 C1 कैसे आएगा? तो सोच ना, लास्ट का तू लास्ट में गड़बड़ कर रहा है, सबसे लास्ट में जो एक्स्ट्रा वाला जो कार्ड है जो बचा हुआ है। हाँ बोलो। 40 C1 into 6 C1 into 6 C1 So 47 into 6 C1 into 2 C1। अच्छा देखते हैं। So 47 into 6 7 into 6 7 into 4 into लगी लाइट तुझे ना? हाँ 6 C1 सर 6 C1 into 2 C1 into 46 C2। 46 कहाँ से लाया तू इतना बड़ा? 46 कहाँ से ला रहा है तू? तुम लोग तीन ही कंडीशंस आएंगे ना, मतलब ये चौथी कंडीशन तो लगेंगे ना गधे। मेन कंडीशन चौथी है, जो तेरा जो चौथा कार्ड जो है वो गेम करेगा तेरा पूरा। सोचो, चलो मैं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, ये तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो नॉर्मल है तेरा। कितना एक न्यूमेरिक चाहिए? कितने सर लास्ट में 4 C1 आएगा सर। सर लास्ट में 4 C1 आएगा। हाँ 4 C1। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। अभी अब एक्सप्लेन करने दो ना दीदी थोड़ा, मैं अच्छे से कर सकता हूँ शायद एक्सप्लेन। ट्रेस कर लो, मेरे को भी ट्राई कर लो थोड़ा अभी। चलो 1 न्यूमेरिक कार्ड चाहिए अपने को। कितने न्यूमेरिक है टोटल अपने पास? 40 न्यूमेरिक है, तो बन गया 40 C1। यहाँ तक तो सबका आया था, ये सबका कंफर्म था। हाँ मैं अभी इनको तो भर लेता हूँ ना, पहले इनको भर लेता हूँ। इनटू मेरे को एक रेड फेस चाहिए। कितने रेड फेस है अपने पास? 6 8 है, 6 है, सॉरी 6 है, तो 6 में से कोई भी एक। यहाँ तक भी सब आ गया, यहाँ तक भी सबका आंसर कॉमन था, ये भी मैंने भर दिया। अब मेरे को एक ब्लैक किंग चाहिए। कितने किंग है अपने पास? ब्लैक में 2 है, 2 में से कोई एक। अब चौथा जो, अब ये जो कार्ड भरना है ये वाला, ये गेम करेगा सबका। सोचो उसमें से अब टोटल मेरे पास लोग, रुक जा मेरे भाई, रुक जा अभी। टोटल 52 कार्ड्स थे, ठीक है। उसमें से मैं अब न्यूमेरिक कार्ड नहीं यूज कर सकता कोई भी, तो -40 हो गया वो। तो मेरे पास अभी बचे 12 कार्ड, ये तो खत्म हो गया। अब उसमें से मेरे को रेड फेस नहीं यूज कर सकता मैं। रेड फेस कितने होते हैं? कितने रेड फेसेस हैं? 6। तो वो 6 इसमें से चले गए, बचे ये 6 बचे अभी, ठीक है। लास्ट वाला ब्लैक किंग नहीं। ब्लैक किंग एक तो उठा लिया मैंने, तो -1 कर लो खाली, -1। कितने बचे? 5 बचे, तो आंसर बना 5 C1। ये तुम्हारा आंसर है। मैंने क्या बोला, अगर तुमको सब कुछ आता होता तो मेरे पास क्या करते फिर? सर -2 करना चाहिए था। सर -2 करना चाहिए ना सर। क्यों नहीं किया एंड में?
क्यों बोलो ना माइनस क्यों करना चाहिए मैंने, सर क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी ब्लैकिंग यूज तो कर लिया दो था। सर क्योंकि है रेड ना। फेस के दो उधर है। भी तो आपने -6 करा सर, फिर उधर भी तो -1 करो। सुनो ना, और सर सुनो ना, गलती से अगर वापस दूसरा ब्लैक किंग आ गया तो हाँ तो सर। गलती से ब्लैक किंग का तो क्वेश्चन तेरा आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म फिर। सर तो इसलिए गलती से नहीं -2 है, सर करना -2 सर करना पड़ेगा ना। -2 करना हाँ पड़ेगा। सर। -2 करना पड़ेगा आंसर। वापस ठीक है, वापस। वापस। अच्छा डिस्कशन नहीं, ये हेल्दी डिस्कशन है। चलो प्लस 52 काटते हैं। मेरे को उसमें न्यूमेरिक यूज नहीं कर सकता, मेरा 40 माइनस हो गया, बन गया 40 कार्ड। ठीक है, अब उसमें मैं रेड फेस यूज नहीं कर सकता। रेड फेस कितने मेरे पास 6 थे, मैं यूज ही नहीं कर सकता, वो सब गए, अब सब माइनस हो गया उसमें से। ठीक है, सर यहाँ 12 कार्ड मैं बचे। जब 6 माइनस, तो रुको ना अभी यार, ये 12 कार्ड बचे ना, 40 कहाँ से आए, ये 12 कार्ड बचे। ठीक है, अब इसमें से लफड़ा ऐसा हो गया कि मैं रेड फेस यूज नहीं कर सकता। अब रेड फेस यूज नहीं कर सकता मतलब भाड़ में गया, मैंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, भाड़ में गया, वो काउंट ही नहीं होगा, ऑलरेडी इसमें आ गया है, सीधा माइनस कर दो, क्या बना वो 6 बना, रेड फेस में 6 बना। ठीक है, अब 6 में पहुंच गए हम लोग। अब मैं क्या बोल रहा भैया सुनो, रेड फेस के बाद ब्लैक किंग कितने थे अपने पास, 2 थे ना, हाँ। तो 2 के 2 मैं यूज नहीं कर सकता ना, एक तो इसमें चला गया ऑलरेडी, और जो दूसरा बचा मैं उसको ले नहीं सकता। क्यों, अगर उसको लूंगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो -2 ही करना पड़ेगा ना फिर। तो हम भी वही बोल रहे थे। आपने तो यही बोल रहे थे ना। मेरा -1 यस मेरा यस, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 4C1। 4C1 बराबर। ठीक है, अब ये हो गया प्रो लेवल, एकदम प्रो लेवल हो गया ये। अपने क्वेश्चन देखो, अपने लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो एकदम बेसिक फंडामेंटल है, एकदम किसी को तान देते नहीं है वो लोग, बच्चे में आंसर निकाल सकते हैं आराम से। तुम देखना कहाँ गया वो क्वेश्चन, कॉम्बिनेशंस वाले। देखो ये तुम्हारे कार्ड है, आपने जिंदगी क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन। हाँ कौन सा? Four cards are choosing from a pack in which all are of same suit. 13C4। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे कैसे, देखो भैया ने बोला है कि 4 कार्ड चाहिए। ठीक है, वो भी अलग अलग, वो भी सेम सूट के। अब सूट कौन सा हो सकता, या तो वो ब्लैक का, मतलब या तो वो स्पेड, क्लब, ये सब बनेगा। 13C4 और 13C4 और 13C4 और 13C4, समझाएंगे बताओ क्यों? 4 सूट थे, या तो वो सूट इसका होगा, किसका होगा वो, ये सेम सूट के बात कर रहे हैं ना हम लोग, सेम सूट के, या तो डायमंड का, या तो स्पेड का, या तो वो क्या बोलते क्लब का, या तो हार्ट का, या मींस व्हाट, और मतलब प्लस। ठीक है, हाँ प्लस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, ये मजा देगा अभी, ये मजा देगा। तो 13C1 into 13C1 into 13C1 हाँ सेम 13C1 plus 13C1 13C1 into बनेगा 13C1 into 13C1 13C1 into 13। ये रहा तुम्हारा 13C1। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये था तुम्हारा आंसर, ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशंस। आज कल और आज मिला के तुम्हारा P and C हो गए हैं क्लियर। अब कल जब हम मिलेंगे तो कल में हम दोनों मतलब कंबाइन करेंगे, कौन कौन से, दोनों एक साथ रहेंगे तुम्हारे उस कल वाले क्वेश्चन पे। PDF भेज दो सर। PDF मिल जाएगा तुमको, डोंट वरी, PDF मिल जाएगा। मेरे को एटीएम का क्वेश्चन नहीं मिल रहा यार, वो एटीएम का क्वेश्चन ढूंढ रहा था कब से, वो अगर मिल गया तो वो एक क्वेश्चन कराना तुम लोगों से मुझको। ये लाइक अरे बहुत मैं चाहूंगा तुम लोग इतना क्वेश्चन बताओ घर जाओ। चलो इतना तो करना ही है तुमको, इतना करना है बस। 174 74 सर डिजिट्स ऑफ अ बैंक मतलब? हाँ सर, मेड बाय डिजिट एटीएम पिन ऑफ अ कोड बैंक, एटीएम ऑफ अ बैंक। हाँ समझा, एटीएम कोड कितने रिपीट। अब ये कॉमन सेंस की बातें थी। अल्टीमेटली क्या बनाना है हमको पता है, 4 डिजिट का ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर बन सकते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर 9000। 9000 नहीं सर, क्यों, 4 कल डिजिट नहीं के, किया क्या था? 4 डिजिट के सर 10 10 10 और 9 आएगा। 10 और 9, 9 क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 0 हो गया तो वो 4 डिजिट 3 डिजिट का 3 डिजिट बनेगा। है। और एटीएम का पिन हाँ, हमेशा 4 डिजिट का होता है।
ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा बी और ये रहा तुम्हारा सी। तो अब यहाँ से हो गया तुम्हारा लॉन्च पैड रेडी। कल से तुम लोग एंटर कर रहे हो मेंस में। ये भी मेंस के क्वेश्चन थे, लेकिन कल से प्रॉपर मेंस चलेगा। तुम लोग अभी जितने ये सारे क्वेश्चंस हैं, जितने तुमसे हो सके उतने सॉल्व करो। कल हम लोग प्रॉपर चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका, जिसका नाम है पी एंड सी। एक साथ आएंगे। सर तो ये वर्कशीट मिल जाएंगी सर हमें? यस, तो मैं 10 मिनट में मिल जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, लिंक भी मिल जाएगा आज के लेक्चर का। आज कल का दूसरा इशू एक है, कल सपोजिंगली तो मैं थोड़ा, कल मेरा एक काम है तो शायद मैं